हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। जी हाँ, बहुत सारा वीडियो आ रहा है, आप लोग अच्छे से देखिए। ऐसा मत समझिए जो एग्जाम एकदम करीब नहीं है, अभी जब एग्जाम करीब आएगा तभी देखेंगे। पहले से तैयारी करके रखिए, थोड़ा थोड़ा आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वहां पर स्टोर करके रखिए, बाद में रिवीजन करिएगा तो आपको काम आ जाएगा। ओके। हालांकि सामने बहुत सारे एग्जाम है, बट हाँ स्टेट का तो अब क्या ही बोले, बहुत सारे एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है, पुराना पुराना नए नए एग्जाम में सब में कोर्ट केसेस हो जा रहा है, तो गारंटी है नहीं। बट हाँ, जिसका उम्र नहीं है सेंट्रल का, उन लोग को तो स्टेट ही देना है। और हाँ, इस सेंट्रल का एमटीएस में बहुत ज्यादा फोकस करे, जॉब होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी ईगो में नहीं आना जो भाई हमको सीजीएल चाहिए तो सीजीएल ही चाहिए। पहले एक जॉब ले लीजिए, उसके बाद जो मर्जी करिए। तो आज हम लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशन या बॉडीज के बारे में बात करेंगे, ज्यादातर सब ऑटोनोमस बॉडीज है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या देखेंगे, यू आई डी ए आई एनजीटी के बारे में, एनसीईआरटी सीबीएसई एआईसीटीई नफेड और सिडबी, ये पांचों का डिटेल हम लोग जानेंगे, फुल फॉर्म जानेंगे, कब बना, मौजूदा चेयरमैन डायरेक्टर वगैरह वगैरह कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट यू आई डी ए आई, इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके। और ये हमारा मतलब पूरा हिंदुस्तान का सबका साथ जुड़ा हुआ है, ये सबका आधार कार्ड है। अच्छा, आधार कार्ड में कितना डिजिट रहता है मालूम है ना, कितना नंबर रहता है? 12 नंबर रहता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। कभी कभी इंसान अचानक से सिंपल सवाल में भी गलती कर बैठते हैं। तो हिंदुस्तान में सबका आधार कार्ड बनाया गया है, ये जो यूआईडी है यही बनाता है। ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब आपको मालूम है, पार्लियामेंट में जो बिल पास करके जो एक्ट बनता है उसका तहत जो संस्था बनता है उसको स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी बोलता है। अच्छा, ये जो आधार इसका स्थापना होता है मतलब 12 जुलाई 2016 में, एज पर आधार एक्ट 2016। तो आधार एक्ट 2016 में 12 जुलाई 2016 में बनता है, मगर हाँ इसका जो ओरिजिनल स्थापना होता है 28 जनवरी 2009 में ही हो जाता है। गैजेट नोटिफिकेशन होता है तो उस टाइम इसको स्टैट्यूटरी का दर्जा नहीं मिलता है, ठीक है। और हेड ऑफिस का कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कोई इसको नहीं पता होगा तो इसको जान के रखिएगा। मीटी भी कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। और इसका जो मौजूदा यूनियन मिनिस्टर है, जी हाँ, अश्वनी वैष्णव जी है, जो कि रेलवे मिनिस्टर भी है। बड़ा अभी इलेक्शन, आम इलेक्शन करीब में ही है। इलेक्शन का बाद बहुत सारा रिशफल होगा, सरकार रहा नहीं रहा वो सब भी नहीं पता, रहेगा भी तो रिशफल होगा, नहीं रहेगा तो पूरा ही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए उतना टेंशन अभी नहीं लेना है। बड़ा एग्जामिनर अगर सवाल में पूछेगा तो अब जो सवाल में पूछेगा तो डेट मेंशन कर देगा, 2024 में 2023 में कौन था, ऐसा पूछा जा सकता है। तो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है यूआईडीआई का? अमित अग्रवाल जी हैं, ठीक है। चेयरमैन कौन है? नीलकंठ मिश्रा। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला चेयरमैन कौन थे? नंदन नीलकानी, जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर भी थे, आपको पता होना चाहिए। और नंदन नीलकानी जो है मतलब ब्रेन चाइल्ड इनके ही माना जाता है आई आधार का इसमें। और पहला आधार नंबर किसको मिला था? 29 सितंबर 2010 में मिला था। मैंने हमेशा ही कहा है, पहला हर चीज इंपॉर्टेंट होता है, पहला प्यार, पहला स्कूल, पहला किताब, पहला स्कूटी, सब कुछ। तो 29 सितंबर 2010 में पहला यूआईडी नंबर जनरेट किया गया था। तेमली एक विलेज है, कहाँ पर है? नंदरबार महाराष्ट्र में, नंदरबार जिला है। और किसको मिला था? एक महिला को मिला था, रंजना सोनावानी। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत हेवी स्टैटिक बन गया है। जब तक पूरा इंडिया रहेगा तब तक इसका नाम दर्ज हो गया है। अब देखते हैं इन्वायरमेंट का। अभी आपको मालूम है गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, बट हाँ आज का मौसम काफी सुहाना था। आज मैं जब घाट पार कर रहा था बहुत अच्छा हवा चल रहा था। आप देख लेते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये 18 अक्टूबर 2010 में बनता है एज पर ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। कभी कभी देखिएगा एक्ट अलग रहता है, बनने का साल अलग रहता है, बट ये दोनों में सेम था। और ये क्या डील करता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रिलेटेड जितने भी केसेस है इसको डील करते हैं। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और आरओ यानी कि रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ है? भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में है। और ये लोग क्या करते हैं? सेटलमेंट करते हैं। जितना भी इन्वायरमेंटल इशू है 6 महीने के अंदर सेटलमेंट आपको करना ही होगा। और इन लोग का पावर अच्छा खासा रहता है, लोग किसी को भी मतलब मुश्किल में डाल सकते हैं। अगर कोई जैसे कि तालाब को बुझा के कुछ कंस्ट्रक्शन किया, या फिर कोई बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाया बहुत सारा गाछ गछली को नुकसान के, तो ये सब केस यहीं पर चलते हैं। मौजूदा चेयरपर्सन कौन है? मौजूदा चेयरपर्सन एनजीटी का जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। और ये तीसरा कंट्री बना हमारा हिंदुस्तान जो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड एनजीटी मनी ट्राइब्यूनल चालू किया है। पहला ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसके बाद इंडिया, ठीक है। एनसीईआरटी, ये तो सब कोई को मालूम है। आप लोग जो भी तैयारी करते हैं हमेशा सब एनसीईआरटी का किताब पढ़ना चाहता है। बहुत ऑथेंटिक होता है, बहुत स्पेसिफिक होता है, सवाल भी यहाँ से पूछा जाता है। सिविल सर्विस, यूपीएससी, डब्ल्यूबीसीएस अलग अलग का हमेशा देखता है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में। मौजूदा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, जो कि उड़ीसा से आते हैं। 1 सितंबर 1961 का स्थापना होता है। मौजूदा डायरेक्टर है दिनेश प्रसाद साकलानी, सलकानी नहीं, साकलानी। और हमेशा लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, खबर में भी आता है। चैप्टर अभी जैसे कि एक खबर आया था रिसेंटली, दो खबर थे, एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला, और क्लास 7 का क्लास में एक चैप्टर ऐड किया गया, नेशनल वॉर मेमोरियल, जो कि दिल्ली में है, आपको मालूम है, इंडिया गेट के पीछे, मैं वहां गया हूँ। सीबीएसई, अब एनसीईआरटी का जिक्र है तो सीबीएसई भी आना चाहिए। सीबीएसई जो है ना, जैसे कि हम लोग का यहाँ दिल्ली वेस्ट बंगाल में माध्यमिक बोर्ड है, वैसे ये इंडिया का माध्यमिक बोर्ड है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये 10 क्लास का बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है 2 जुलाई 1929। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन कौन है? राहुल सिंह। और 25 से ज्यादा, यानी कि लगभग 28 कंट्री, तो बढ़ते या कमते रहता है, 25 से ज्यादा कंट्री आउटसाइड इंडिया में भी सीबीएसई का स्कूल फॉलो करता है। खास करके वैसा वैसा कंट्री जहां पर बहुत सारा डायस्पोरा इंडिया का है, यूएई में है। यूएई में तो बहुत सारा है, जो इसलिए देखिएगा ना, यूएई में एक मंदिर भी बनाया गया है, क्या बहुत सारे हिंदुस्तानी होता है, और बहुत सारे डिप्लोमेट जहां जहां है, बहुत सारा बच्चे लोग रहते हैं, तो वो लोग भी इसको फॉलो करते हैं। अब आता है AICTE। AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड, ये एक स्टैचुरी बॉडी है। किसके अंडर में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। अच्छा, AICTE क्या है मालूम है? अभी आप लोग तो बहुत कोई को मतलब ही होगा, जिन लोग भी बीबीए किया है, एमबीए किया है, बीसी, एमसी, होटल मैनेजमेंट किया है, या फिर हमेशा सबका शौक रहा होगा, आज से 5-6 साल पहले बहुत ज्यादा क्रेज था ये सबका। अभी सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ आ गया है, तो वही सब इन लोग चलाता है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट सब यहीं से मिलता है। AICTE पूरे इंडिया में इसको संभालता है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1945 में, बट उस टाइम से भी एडवाइजरी एक संस्था था, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर में है। और इसको AICTE एक्ट 1987 में जब बनता है, उसका तहत इसको स्टैट्यूटरी का दर्जा मिल जाता है। दिल्ली के अलावा कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और बैंगलोर, ये 7 जगह इसका ऑफिसेस है, रीजनल ऑफिसेस है। मौजूदा चेयरमैन का नाम है TG सीतारमन। अच्छा, सेंट्रल का जैसा है वैसे ही बहुत सारे स्टेट का भी रहता है, जैसे कि हमारा वेस्ट बंगाल का क्या है, प्यारा वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, ये लोग भी ये सब चीज संभालता है स्टेट लेवल में। अब आता है नफेड, एग्रीकल्चर का भी थोड़ा देख लेना चाहिए। नफेड है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये 2 अक्टूबर, जी हाँ, हमारा प्यारा गांधी जी का बर्थडे का दिन इसको बनाया जाता है 1958 में। वैसे गांधी जी का सांसद और किसका एक जन महान हस्ती का बर्थडे आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइए। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में रीजनल ऑफिस है। मौजूदा चेयरमैन का नाम है विजेंद्र सिंह। और ये क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है, प्रमोट करता है, डेवलप करता है मार्केटिंग को, प्रोसेसिंग, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, माने जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है और फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, इसको ये देखरेख करता है। सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर द प्राइस सपोर्ट स्कीम फॉर परचेस ऑफ ऑयल सीड्स एंड पल्सेस, यानी कि जिससे तेल निकलता है वो सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दिखता है, और जो दाल वगैरह होता है उसको भी देखते हैं, इसका मिनिमम प्राइस को सपोर्ट करता है। अब एक बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल भी देख लेना चाहिए, सिडबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ज्यादातर इस टाइप का जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है सबका हेडक्वार्टर मुंबई में रहता है, बट इसका लखनऊ में इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर हमेशा पूछता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 2 अप्रैल 1990 में बनता है, हेडक्वार्टर लखनऊ में। जैसे मैंने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। जी हाँ, सीतारमन जी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है अभी, उनका हस्बैंड अभी शायद इंडिया के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, ये रेगुलेटरी बॉडी है जो कि स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को रेगुलेट करता है। और मौजूदा चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? शिव सुब्रमण्यन रमन। ओके, तो ये 9 मिनट का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, बुरा लगा तो डिसलाइक करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, ज्ञान तो जरूर बांटे, भूल गया।